रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 11। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6 की है। विषय है हिंदी, नादान दोस्त। लास्ट वीडियो में भी हमने भाग 3 किया था नादान दोस्त का। आज हम करेंगे भाग 4। तिथि है आपकी 3 नवंबर 2020। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने के लिए अपने काम में जुट गए। अब आगे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। तिनके का मतलब होता है छोटे टुकड़े किसी भी घास के या लकड़ी के, जो आपने देखा होगा चिड़िया के घोंसले में बिछे होते हैं। चिड़िया उनसे अपना घोंसला बनाती है। और उन पर 3 अंडे पड़े थे। कार्निस पर क्या था? तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। जैसे घोंसले केशव ने कहाँ देखे थे? पेड़ों पर। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? श्यामा ने अपने भाई केशव से पूछा। श्यामा नीचे थी और उसका भाई केशव ऊपर अंडे देख रहा था, कार्निस पर जो अंडे रखे थे। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, अंडे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। वहाँ अभी सिर्फ अंडे थे, बच्चे नहीं निकले थे। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। चिथड़े का मतलब होता है टुकड़े, जो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें चिथड़े कहते हैं। ये दोनों भाई बहन अभी आपस में बात कर रहे हैं। केशव ने कहा, पहले चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूंगा। अंडों के नीचे बिछाने के लिए उसने चिथड़े मंगवाए अपनी बहन श्यामा से। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। जो कपड़ा था, जो चिथड़े आए थे, उसने क्या किया? उसकी 3-4 तय कर तिनकों पर बिछाकर रख दी। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा अपने भाई से जिद कर रही थी कि उसे भी अंडे देखने हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा को भी अंडे देखने थे, इसलिए वो अपने भाई से कह रही थी, अब तुम नीचे आ जाओ, मुझे भी अंडे देखने हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। उसने क्या किया? टोकरी को अंडों के ऊपर ढक दिया ताकि अंडों को धूप ना लगे। और फिर अपनी बहन से कहा कि अब तू खाने के लिए दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव ने दोनों, जो दाना था और पानी की प्याली थी, वो टोकरी के नीचे रख दी और नीचे उतरने लगा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा अपने भाई से जिद कर रही थी कि उसे भी अंडे देखने हैं। केशव ने कहा उसे, केशव तू गिर पड़ेगी। केशव उसे ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा था, उसे डर था कहीं वो गिर ना जाए। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। केशव उसे ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा था स्टूल पर अंडे देखने के लिए। उसे डर था कहीं उसकी बहन श्यामा गिर ना जाए, और अगर वो गिर जाती तो फिर अम्मा उसे बहुत मारती, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। ये था स्टूडेंट आपका गद्यांश।
चैप्टर से नादान दोस्त से। अब इससे आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए? आंसर देखते हैं इसका। आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। उत्तर 1, केशव ने श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि अंडों को देखने के लिए स्टूल पर चढ़ना पड़ता और कहीं श्यामा गिर पड़ती तो उसे अम्मा से बहुत डांट सुननी पड़ती। अम्मा, वो अपनी माँ को क्या कहते थे? अम्मा। तो उसे अम्मा से बहुत डांट सुननी पड़ती। आप इधर अम्मा कर लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। आपको बताना है जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। इसे आपको अपने मित्र से चर्चा कर कर बताना है। तो उत्तर 2 लिखेंगे आप इस तरीके से, केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चिड़ियाओं को डर था कहीं केशव उन्हें पकड़ ना ले। जितने भी जानवर होते हैं उनके पास अगर हम जाते हैं तो वो वहाँ से दूर भागते हैं, उन्हें डर होता है। प्रश्न नंबर 3, कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। यहाँ देखिए आपको एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ 2 चिड़िया है और ये 3 अंडे रखे हुए हैं कार्निस पर। आपको बताना है कि आपके मन में क्या विचार आए। मैंने लिखा है उत्तर 3, इस चित्र को देखकर प्रतीत होता है जैसे दोनों चिड़िया अपने अंडों की हिफाजत कर रही हों और इंतज़ार कर रही हों अंडों से बच्चों के बाहर आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया? आपको बताना है कि अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या प्रयास किए। तो आप इस तरीके से लिखना स्टूडेंट। उत्तर 4, केशव ने अंडों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित किया। पहला उसने क्या किया था? उसने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी से छत बनाई। उसने टोकरी से क्या किया था? अंडों की छत बनाई थी ताकि उन्हें धूप ना लगे। दूसरा, चिथड़ों से अंडों के लिए गद्दी बनाई। तीसरा, प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। ये दाना आप ऐसे लिखना, इधर आ का डंडा आएगा दाना। तो स्टूडेंट ये था आपका उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? आपको बताना है कि केशव ने जो वहाँ पर चिथड़े और टोकरी, दाना पानी श्यामा से मंगवाए थे वो वहाँ क्यों रखे थे उसने कार्निस पर? तो आप उत्तर लिखोगे उत्तर 5, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। उसने वहाँ वो किसके लिए रखे थे? चिड़िया के अंडे के लिए। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए उन्होंने छत बनाई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। यह है आपका उत्तर नंबर 5। तो स्टूडेंट ये थी आपकी क्लास 6 की वर्कशीट नादान दोस्त की भाग 4 की। अगर आपको भाग 3 देखना है तो वो भी आपको चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।